नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी वट सावित्री पूजा के बारे में। वैसे आसान ज़िंदगी में वट सावित्री पूजा वट वृक्ष के नीचे विधिवत करके दिखाई हूँ, आप सर्च करके ज़रूर देखें। कई माताएं बहनें, बहुत सारी हमारी जो देखने वाली जो भक्त बहनें हैं, वो सब बोली कि हमारे यहाँ आसपास वट वृक्ष का पेड़ नहीं है या दूर है, हम जा नहीं सकते। तो उसके बाद हम 2018 में घर में पूजा कैसे करें वट सावित्री का, वो भी पूजा करके दिखाए हैं विधिवत। आप सर्च करके आसान ज़िंदगी में ज़रूर देखें। इस बार वट सावित्री पर्व बहुत ही विशेष है। विशेष क्यों है कि इस बार वट सावित्री पर्व के दिन 3 और पर्व हैं। वो 3 और पर्व कौन से हैं? सुहागिनों के लिए ही हैं। जैसे वट सावित्री व्रत के दिन ही सोमवती अमावस्या भी पड़ रहा है, और उसके अलावा स्नान दान अमावस्या के नाम से, यानी एक सब नहीं भी रहता मान लो दोनों त्यौहार, तो स्नान दान अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। इसी में शनि जयंती, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ, उनको दिक्कत रहती है तमाम चीज़ों की, तो मैं शनि जी का पूजा बताती हूँ। तो जो शनि जी के भक्त हैं, शनि जयंती यानी शनि जन्म उत्सव भी ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के अमावस्या में शनि जी का जन्म हुआ था। तो जो शनि जी को मानते हैं, उनके भक्त हैं, उस दिन क्या करना चाहिए उनको? भगवान शनि जी का विधिवत पूजा वगैरह करना चाहिए। उसका भी वीडियो आगे दूंगी। तो सबसे पहले वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में मनाया जाएगा। जो तमाम ये कमेंट है आया है कि जैसे कि सगाई हो गई है तो वो वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं बोली हाँ आप कर सकते हो। फिर बोले कि आप बोलती हो कि अगर जैसे विवाह नहीं हुआ है तो सिंदूर और बिछिया नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं बोली हाँ ऐसा है मान्यता कि जब खुद अधिकारी हो जाते हैं तब हम उस चीज़ों को दान करने लगते हैं। तो सिंदूर बिछिया कैसे करें? तो मैं बोली भाई आप बिल्कुल सिंदूर बिछिया भी अगर सगाई हो गई तो चढ़ा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। जो नया पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि जो करवा चौथ होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर जैसे कि सगाई हो गई है तो करवा चौथ का भी व्रत, क्योंकि पति का नाम पता हो जाता है। और आजकल तो पहले क्या होता था कि जब तक विवाह नहीं होता था तो आपस में पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, फेस नहीं देखते थे। जो वो दुनिया में जब बारात आती थी तो चावल वगैरह जो भी रहता था तो दूसरी तरफ मुंह करके बर के ऊपर फेंका जाता था कि मुंह मत देखो, ऐसी मान्यता थी। तब धीरे धीरे सब मान्यताएं समाप्त होती गई हैं। तो जैसे बात करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, सगाई वगैरह हो जाने के बाद, तो ये सब व्रत कर सकते हैं। तो जो नई जो बेटियां हैं जिनका विवाह होने वाला है, सगाई हो चुकी है, तो वो भी वट सावित्री का व्रत करके उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं जैसे सुहागिनें करती हैं। उसके बाद वट सावित्री व्रत इस बार 30 मई 2022 दिन सोमवार को पड़ रहा है। कृतिका नक्षत्र में शुरू होके रोहिणी नक्षत्र तक ये व्रत चलेगा, यानी अमावस्या तिथि कृतिका नक्षत्र से शुरू होकर रोहिणी नक्षत्र तक चलेगी। तो वट सावित्री जो पूजन है, जैसे बताई हूँ कि मध्याह्न में शुरू होता है। मध्याह्न यानी 12 बजे से शुरू करो, फिर जब तक आपको करना हो 1 बजे 2 बजे तक करो। बहुत सारे लोग 51 फेरी 108 फेरी लगाना पूजा में बताया गया है। लेकिन जैसे जब कमज़ोर हैं, सयाने हो गए जो भी, तो 51 से आधा जितना भी बने ना तो 12 फेरी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो वो और तमाम रोगों से ग्रस्त हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई, कम, शुगर, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उनको ये अनिवार्यता नहीं है कि वो मध्याह्न 12 बजे से ही पूजा शुरू करें। वो सूर्य उदय के बाद पूजा शुरू कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। दूर दराज नहीं जा सकती हैं तो आसान ज़िंदगी में घर में पूजा करके दिखाया गया है, वैसा पूजा कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों को सुबह दवाइयाँ लेनी होती हैं 12 बजे के बाद, यानी आधा दिन बीत जाता है। जब आप 12 बजे से पूजा शुरू करोगे तो 2 बजे पूजा समाप्त होगा, तो उनको दवाइयाँ न लेने से तमाम चीज़ उनके शरीर में बीमारी बढ़ती है, तकलीफ़ होती है, सिर दर्द होता है। तो आप जो बीमार हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे कि ये सब व्रतों में, इन सब त्योहारों में कम छुट्टी मिलती है, जो बड़े त्यौहार होते हैं उसमें छुट्टी मिलती है, महिलाओं को कम ही छुट्टी मिलती है, तो आप सुबह से पूजा कर सकती हैं। लेकिन तमाम ये भी प्रश्न है कि क्या हम जैसे कि व्रत हैं तो चाय और पानी
बगैर पूजा के सुबह नहाए बिना या नहा के ले लें उसके बाद हम पूजा कर सकते हैं, ऐसा पूछी हैं। तो मैं बोली जी नहीं, बिना नहाए तो व्रत में चाय और पानी लेना ही नहीं चाहिए। अब अगर कोई भी व्रत है तो स्नान दान यानी स्नान करने के बाद दान करना चाहिए, फिर पूजा करना चाहिए, या पूजा के बाद भी दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद ही, प्रसाद खाने के बाद ही चाय और पानी, यही तो तपस्या है। अब क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है, प्यास लगती है, लोग सुबह का जो पानी पीते हैं, उषा पान करते हैं, वो करते हैं। तो व्रत में यही सब कठिनाइयाँ होती हैं, श्रद्धा से व्रत को निभाना चाहिए। आप समझिए कि जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, भीमसेनी एकादशी, तमाम ऐसे लोग जो पुराने लोग थे वो रह लेते थे, यानी कि पूरे दिन तक निराजली। निराजली यानी कि तमाम बहनें पूछती है निराजली मतलब ये होता है कि सब कुछ खा लो, पानी मत पियो। अरे जब आप सब कुछ खा ही लोगे तो प्यास ज़्यादा लगेगी। निराजली यानी जल भी न पीना, कुछ खाना बहुत दूर की बात है, जल भी न पीना। तो ये सब व्रत बहुत कठिन है। कभी कभी क्या है, भीमसेनी एकादशी आते आते जब बारिश हो जाती है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो उसमें कुछ अपना शाम तक प्यास भी नहीं लगती उतना ज़्यादा। फिर रसीले कुछ फल वगैरह ले लिए शाम को सूर्य डूबने के बाद, यानी कि पूरा 24 घंटा तो नहीं रह सकता, बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो फिर रसीले फल वल सूर्य डूबने के बाद ले लेते हैं पूजा आरती के बाद। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग अशक्त हैं, व्रत नहीं कर सकते, वो इस साल उद्यापन भी कर सकते हैं। मैं हर साल बताती हूँ कि अगर आप अशक्त हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं और व्रत आपको बहुत भारी पड़ रहा है तो आप उद्यापन करें। उद्यापन में विशेष कुछ नहीं लगता। और जैसे अभी मैं जहाँ बैठी हूँ, ये हमारा अहाता है घर के पीछे, आप देखोगे तो पीपल वृक्ष महाराज बहुत बड़े हैं, काफ़ी हरे भरे पत्तियाँ हैं। तो अगर ऐसा तो तमाम पूजा हम यहाँ ही कर लेते हैं। और वट वृक्ष थोड़ी दूर पर हमारे हैं, इसको अमृत सागर कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ पर हैं, वहाँ जाके पूजा करती हूँ। जो वट वृक्ष का पूजा दिखाई हूँ वहीं कॉलोनी का पूजा है। तालाब भी है, तालाब में खूब कमल भी हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाही हूँ, जब ये देव वृक्ष हैं सब, अगर ये मिल जाते हैं सौभाग्य से, तो इनके तले पूजा करने से काफ़ी पूजा में जो वृद्धि होती है, भक्ति की, शक्ति की, आराधना की, ईश्वरीय शक्ति की, ये सब बढ़ने लगती हैं। और जैसे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हैं भक्त हैं, आप जहाँ हैं वहाँ पर भक्ति भी है। तो जैसे आपको मैं उद्यापन के लिए बता रही हूँ कि आप जो पूजा करने में आसक्त हैं तो वट वृक्ष रहें, वहाँ पर पंडित जोड़ा, यानी जो आपके यहाँ पंडित आते हैं तो पंडिताइन को भी बुलाइए और उन्हीं से वट सावित्री जो कथा है वो सुनिए। सुनने के बाद कुछ श्रृंगार के सामान, कुछ बिछिया वगैरह, एक जोड़ी पंडिताइन को, कुछ लाल कपड़े, और पंडित जी को 5 कपड़े, जो धोती कुर्ते ये सब चीज़ें होते हैं, ये 5 बर्तन, 5 ऋतुफल। ऋतुफल किसको बोलते हैं? जैसे कि अभी जो ऋतु में जो फल उपलब्ध होता है, जैसे कि आम, अभी आम है, ककड़ी है, खीरा है, अंगूर है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ऋतु फल में आती हैं। ये सब 5 फल, 5 अनाज, ये सब चीज़ें पंडित जी को दान करना होता है, जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतना। कुछ नगद पैसा भी दिया जाता है, घृत दान जरूर करें। आजकल के मतलब घरों में क्या होता है, कौन भोजन बनाए, कौन सफाई से वहाँ तक ले जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भोजन कराने का व्रत में उद्यापन या व्रत जैसे करते हैं, जैसे तीजा का व्रत है, उसमें भी व्रत कथा में है, पंडित जी को पूजा कराने के बाद जो भोजन कराने का विधि होता है, अगर ये नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, फल ले लें, कुछ मिठाइयाँ ले लें, कुछ शरबत ठंडे पानी का बना के पंडित और पंडिताइन को मतलब अपने लिए आसन लें। अगर आपके साथ उद्यापन में आपके पति भी शामिल होते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, कलश रख के भी पूजा किया जा सकता है। तो अपने लिए आसन, उषा का आसन या ऊन का आसन, कुछ भी हो, बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। और पंडित पंडिताइन के लिए भी आसन, और पंडित पंडिताइन का जो आसन रहेगा उनको दे देंगे। तो विधिवत पूजा कर लें और उद्यापन कर दें। उस समय उद्यापन के समय जैसे अब आपको बताइए कि घरों में खाना वगैरह बनाने शुद्धता सफाई से नहीं हो सकता, तो तमाम कन्याओं को भी वहाँ पर भोजन कराते हैं। नहीं हो सके तो पंडित जोड़े को आप करके खिला के उद्यापन कर सकती हैं, कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। तमाम बहनें पूछती हैं कि उद्यापन कैसे होता है, कोई बोलता है सोमवार को उद्यापन कैसे होता है, कोई बोलता है इसका। जो जिस देवता का हम पूजा करते हैं उन्हीं से संबंधित सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और दान
के निमित्त चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, पूजा करके बस दान दे देते हैं, हो गया उद्यापन। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े आयोजन होते थे उद्यापन के, कि हवन होते थे, पूरे गांव के, पूरी रिश्तेदारी के, पूरे अपने बहन बेटियों को बुलाते थे। यानी जो पहले के लोग थे, जैसे जमींदार लोग थे, तब बड़े लोग थे। अब जिनके पास है भी पैसा धन, तो उनके पास समय नहीं है, इन सब चीज़ों को झंझट मानते हैं, अरे सब चीज़ें फालतू हैं। अब क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह भी पड़ा तो उसमें सजावट, ये वो तमाम चीज़ें जो शादी ब्याह का रीति रिवाज है उसमें ध्यान न देना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो समय बदलने से सब होता रहता है। तो वट वृक्ष का मध्याह्न में 12 बजे से शुरू हो के जब तक आप चाहें पूजा कर सकती हैं। उसके बाद जो पंडित जोड़ा रहेगा, जैसे आप पंडित जी से पाठ सुन ली, वट सावित्री का जो व्रत कथा है सुन ली, उसके बाद क्या करना है, जब सब पूजा संपन्न हो जाए और जो बरगद में जो आप फेरी वगैरह लगाती हैं, आप सर्च करके देख लें उसमें क्या क्या बताई हूँ, सब कर लें। उसके बाद पंडित और पंडितायन का 7 बार परिक्रमा करें, क्योंकि जो पंडित और पंडितायन रहते हैं वो काफ़ी पुण्य अर्जित किए रहते हैं। जब आप फेरी लगाओगे और हाथ में कुछ लिए रहो, पंडित और पंडितान के देते जाओ, चाहे आप 5 रुपए का सिक्का ही ले लो, 7 बार जब फेरी लगाओगे तो एक सिक्का पंडित जी को, एक पंडितायन को, उसमें कुछ अक्षत रख के दे दो। 7 बार फेरी लगाने के बाद पंडित और पंडितायन का चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लो। तो जो वो पुण्य अर्जित किए रहते हैं वो पुण्य आपको स्वतः ही बरगद के नीचे मिल जाता है। या घर में जैसे पूजा दिखाई हूँ आप घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, दूर दराज में बरगद में अगर जाओगे तो लू न लग जाए, तो आप घर में भी पूजा कर सकती हैं। तो मैं आपको बताई हूँ वट वृक्ष का जो अभी 30 मई को पूजा होने वाला है, उसके लिए कुंवारी लड़कियों की बताई हूँ कि आप भी पूजा कर सकती हैं। जो नहीं कर सक रहे हैं उनके लिए बताई हूँ कि सूर्य उदय से भी आप लेकर जो भी पूजा आपसे बन सके वो कर सकती हैं। दूर दराज नहीं जा सकती हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का फ़ोटो रख के, जैसे मैं घर में पूजा दिखाई हूँ, तो तमाम लोग कमेंट करते हैं कि आप जो पूजा दिखाती हो, तो हम लोग कामकाजी हैं, हमारे बच्चे हैं, पति हैं, ऑफिस जाते हैं, हम इतना नहीं कर पाते। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इतना कर पाएंगे, तो आप मत करिए, जितना कर पाएँ उतना करिए। तो आप क्या करें, बहुत सारे भक्त लोग कर पाते हैं, आप क्या करें, एक चौकी रख लें, उस पर एक कलश ज़रूर रखें और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी का फ़ोटो रखें। वहाँ पर आप सुबह पूजा कर लें, आराधना कर लें और फिर आप अपने काम पर चले जाएं। या आपको दवा लेनी हो, करनी है तो आप कर लें, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसे मैं दान के लिए बताई, तो दान में खाने पीने की सभी वस्तुएं, जैसे कि दाल, चावल, आटा और घृत बताई, और ऋतु की जो सब्जियां होती हैं, जो भी सब्जियां हैं, अगर सब्जी आप दान कर रहे हैं तो उसमें परवल ज़रूर दान करें, बैगन ज़रूर दान करें, ये सब 5 सब्जियां भी दान करें। इससे क्या होता है कि जो हम दान करते हैं पुनः वो वापस होके हमें, हमारे परिवार को मिलता है। यानी कि सभी चीज़ें जो आपको पसंद रहती हैं वो सब चीज़ें दान करनी चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ वट वृक्ष के लिए पुराने वीडियो आसान ज़िंदगी की सर्च करके ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताई हूँ पूजा को। और कोई बोलते हैं कि आप जो है पूजा करके दिखाएं, तो उसमें आप जो हाथ का झलने वाला पंखा होता है वो नहीं दिखाई हैं। तो तमाम चीज़ें होती हैं कि आदमी उसमें नहीं दिखा पाता, आप उसको भी झलने वाला पंखा भी ले लें पूजन करने को, उसमें फल वगैरह रख के भगवान को चढ़ाते हैं, वैसा भी कर लें। तो आगे जितने भी पर्व आने वाले हैं उनके सभी वीडियो आपको मैं दूँगी, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सभी के लिए ये वट वृक्ष पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।